हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने कुछ क्वेश्चन आपको गॉस के प्रमेय पर आधारित दिया था। अ, अगर वो लग गया है तो ठीक है, नहीं लगा है तो मैं इसका सलूशन आज बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें और जिसका लगा है वो इसको मिला ले अपना अपना आंसर। गॉस के प्रमेय पर आधारित ये क्वेश्चन है तो हमें गॉस का प्रमेय आना चाहिए। गॉस का प्रमेय कहाँ हम अप्लाई करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। गॉस का प्रमेय आप तभी अप्लाई करेंगे जब कोई बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हो। अगर कहीं बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको निकालने के लिए हम गॉस के प्रमेय का यूज करते हैं। बंद पृष्ठ से मतलब क्या हो सकता है, जैसे ही आप ऐसे करके कोई भी एक पृष्ठ बनाइए। जैसे मैंने एक पृष्ठ ये बनाया, एक ऐसा सरफेस मैंने लिया जो चारों तरफ से बंद है और इसके अंदर अगर आपके पास आवेश है, कहीं भी आवेश है, ज़रूरी नहीं कि बीच में ही हो, कहीं भी हो सकता है। एक आवेश मैंने मान लिया प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से जो वैद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी इस प्रकार से, ऐसे करते हुए वैद्युत बल रेखाएँ निकलती हैं। आप सभी को पता है कि एक बिंदु आवेश से चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएँ निकलती है। तो जब वैद्युत बल रेखाएँ इस ये पूरे सरफेस से जब बाहर निकलेंगी तो जितनी वैद्युत बल रेखाएँ बाहर निकलेंगी उसी को हमने नाम दिया है पीछे क्लास में कि वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इसका मतलब इस पृष्ठ के बाहर जितने भी वैद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स। और उसी वैद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। उसी वैद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए गॉस ने एक फार्मूला बताया कि इस पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई ये किसके बराबर होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट की। ये क्यू क्या है, क्यू आपका कुल आवेश है। इस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश रहेंगे सभी का अदिश योगफल हम निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो यही आपका क्यू होगा। और क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट को हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। ये हमने गॉस के प्रमेय में पढ़ा है अच्छी तरह से। तो इसी पर आधारित हम क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक यल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। तो एक घन है, घन के केंद्र पर एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश आपका रखा हुआ है। घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, मतलब घन के एक फलक से कितने वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे या कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। फलक का मतलब आप समझ जाइए। सबसे पहले जैसे मैं मान लेता हूँ, वैसे मेरे पास घन नहीं है, मैं यहाँ पे इसको सपोज कर लेता हूँ ये एक घन है। तो आप देखें इसके पास कितने फलक हो सकते हैं। जैसे देखिए ये एक प्लेन सरफेस है, ये भी एक प्लेन सरफेस है, ये भी आपका एक समतल है, ये भी आपका समतल है, ये भी समतल है। तो ये जो आपका समतल पृष्ठ आपको दिख रहा है इसी को बोला जाता है फलक। और घन में कुल 6 फलक होते हैं। जैसे इसको गिन के आप देख सकते हो, 1 2 3, एक नीचे 4, एक इधर 5, एक इधर 6। तो कुल इसमें फलक कितने होते हैं, 6। लेकिन जब भी आप वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इन 6 फलक से हमें मिलेगा गॉस की प्रमेय की सहायता से। क्वेश्चन में केवल एक फलक से पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा ध्यान दें। मैं ये मान लेता हूँ, मैं देखिए फिगर में बनाया हूँ, मैं ये मान लेता हूँ मेरे पास ये घन है, ए बी सी डी एक ऊपर है, ई एफ जी एच नीचे। इस घन में के बीच में, ठीक बीच में एक आवेश क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू। जब घन के बीच में एक आवेश रखा हुआ है आपको दिख रहा है, आपको पता है जैसे ये घन है तो घन आपका बिल्कुल पैक है, बिल्कुल बंद है। जैसे आप देखिए इसके अंदर मैं आवेश रखता हूँ, यहाँ पे आवेश यहाँ पे अंदर बिल्कुल रखता हूँ। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब ये अंदर रखा हुआ है इसका मतलब ये चारों तरफ से एक बंद पृष्ठ के अंदर है। जब बंद पृष्ठ के अंदर है तो मैं बोलूँगा वहाँ पे कौन सा प्रमेय लग सकता है, गॉस का प्रमेय। और गॉस के प्रमेय से हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब थोड़ा ध्यान दें, ये जो क्यू से वैद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी
तो हमारे कौन कौन सी फलक मिलेगा, देखो ए बी सी डी एक फलक है, बी ई एफ सी दूसरा फलक, एफ जी डी सी तीसरा फलक और ए एच जी डी ये चौथा फलक। एक आपका ए एच ई बी है ये पांचवा फलक, ये आपका जी एफ ई एच छठा फलक। तो कुल क्यू से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कुल कितने फलक से गुजरेगा, 6 फलक से गुजरेगा, और 6 फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो 6 फलक से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर कितना होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि घन के एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम जब निकालेंगे एक फलक से वैद्युत फ्लक्स तो कितना मिलना चाहिए, आप सभी को दिख रहा है। देखिए 6 फलक से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फलक से हो जाएगा क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 का भाग हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। तो आंसर देखिए कौन सा आपका मैच कर रहा है, कुछ आंसर आपका थर्ड क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये समझ में आया है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक बंद पृष्ठ में, ये पहले ही कह रहा है कि कोई बंद पृष्ठ है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। आप थोड़ा ध्यान दें, एक आपको मान लिए कोई पृष्ठ, आपको ये मैंने कोई भी पृष्ठ बना दिया, इसके अंदर क्या है, एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव में आपको पता है एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है। तो दोनों से वैद्युत बल रेखाएं, इससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इससे भी, इसके पास वैद्युत बल रेखाएं आएंगी। तो आप बताइए गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय ये कहता है कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश, ऊपर आपका क्या होता है, कुल आवेश, कुल आवेश में किसका भाग दिया जाता है, एप्सिलॉन जीरो का। अगर हम इस बंद पृष्ठ के अंदर देखें तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितने हैं, दो, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू। तो कुल आवेश जब हम लिखेंगे तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, एक प्लस क्यू एक आपका माइनस क्यू, बटे कितना है, एप्सिलॉन नॉट। आप थोड़ा ध्यान दें, फाई ई बराबर, पता है ये प्लस है ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बटे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं फाई ई बराबर कितना जाएगा, अब 0। तो आपको दिख रहा है कि चूंकि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान 0 था, इसलिए जब कुल आवेश का मान 0 होने के कारण कुल फ्लक्स का भी मान आपका कितना रहेगा, 0। तो इसमें कौन सा आंसर लिखा जाएगा, आंसर आपका डी। कुल आपका वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से जिसमें एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, उसका वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान दे दें। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। आप याद कीजिए, आपको एक फार्मूला बताया गया है, आपको गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग एक बताया गया था, गोली कोश के अंदर, गोली कोश के बाहर और गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। आपको याद होगा कि जब हम एक गोली कोश लिए थे तो गोली कोश के अंदर जब आवेश एक प्लस क्यू था तो हमने 3 फार्मूला ड्राइव किया है। फर्स्ट आपका कोश के बाहर एक हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया था, सेकेंड को पृष्ठ पर ही बन निकाला था, और थर्ड कोश के अंदर निकाला था। 3 हमने निकाला था और फार्मूला हमारा मिला था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आर क्या था, गोली कोश की त्रिज्या। ये आपने गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ा है, तो उसका फार्मूला आप थोड़ा ध्यान दें क्या होना चाहिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे
आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और ये आर आपका, अगर ये त्रिज्या है तो आर लेंगे, अगर इस पृष्ठ के लिए निकालना हो तो ये स्मॉल आर लिया गया था, तो आर के स्थान पे स्मॉल आर रखा जाएगा। तो मैं मान के क्या चलता हूँ, मैं मान लेता हूँ एक मेरे पास गोली कोश है, उस गोली कोश की जो त्रिज्या है वो आपका कैपिटल आर है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, त्रिज्या के गोले हैं। मैं मान लेता हूँ 1-2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, ठीक। और एक और है जो कह रहा है 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। मैं मान लेता हूँ इसमें जो त्रिज्या है वो R1 है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो R2 है वो आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। और इस पर जो आवेश है, केंद्र पर जो आवेश है वो आपका, गोले पर जो आवेश है वो कह रहा है 2 माइक्रोकुलाम है, तो मैंने लिख दिया Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम। और इस पर कितना है 5 माइक्रोकुलाम, तो Q2 बराबर हो गया 5 माइक्रोकुलाम। ये आपको दिया हुआ है। अब थोड़ा क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। तो इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। मैं मान लेता हूँ इस पर आपसे पूछा जा रहा है, तो मैंने एक गॉसियन पृष्ठ ऐसे बना दिया, समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये आपका कितने पर 10, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू होती है ये 10 सेंटीमीटर, तो मैं स्मॉल R1 की वैल्यू लिख दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। इससे भी कह रहा है 10 सेंटीमीटर पर, तो इस पर भी मैं बना देता हूँ एक पृष्ठ, और इसको मैं मान लेता हूँ R2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बताइए, तो ये R2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, चूँकि फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये फार्मूला होता था। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर पूछ रहा है, मतलब R1 और R2 हमें लेना है। त्रिज्या से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि त्रिज्या का कोई काम नहीं होता है पृष्ठ के बाहर। अगर पृष्ठ पर होता है तो हम त्रिज्या लेते। अब देखिए क्वेश्चन, मैं E1 की वैल्यू निकाल लूँ और E2 की वैल्यू निकाल लूँ। दोनों का चूंकि अनुपात पूछ रहा है तो हम E1/E2 पहले से लिख दे रहे हैं। अब बताइए E1 का मान क्या लिखा जाएगा, 1/4πε0, ठीक है। चार्ज के स्थान पे क्या, आवेश के स्थान पे लिखा जाएगा Q1, और बटे R के स्थान पे लिखा जाएगा R1 का स्क्वायर, फिर बटा वही फार्मूला 1/4πε0, आवेश के स्थान पे क्या रखा जाएगा Q2, और जो त्रिज्या है R के स्थान पे क्या लिखा जाएगा R2। आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या E1/E2, ये है आपका Q1/R1 स्क्वायर गुणे, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये R2 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा Q2। अब बताइए Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 2 माइक्रोकुलाम बटे R1 का मान कितना है, R1 का मान 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 100, फिर गुणे R2 का मान कितना है, R2 का मान 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और Q2 का मान कितना है 5 माइक्रो। अब बताइए ये कैंसिल हो गया, माइक्रो भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2/5। तो संबंध क्या हो जाएगा, E1 संबंध E2 बराबर 2 संबंध 5। ये आपका आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा मैच करेगा, B, 2 संबंध 5, ठीक।